सीमा शर्मा जी, दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, उन्नत भारत अभियान की कमेटी मेंबर्स, हमारे बीच यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित संतोष सचदेवा जी, उन्नत भारत अभियान की जो हमने गाँव अडॉप्ट किए हैं उससे आई हुई महिलाएं और प्यारे बच्चों, गैर शिक्षक वर्ग और शिक्षक वर्ग, आप सबको मेरा आदर, आभार और अभिनंदन। मैं आपका इस समापन समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर इस वर्कशॉप की बात की जाए तो ये जो वर्कशॉप है, हमने कुछ दिन पहले अश्वगंधा से रिलेटेड एक वर्कशॉप की थी, तो उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे राजेश कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, तो उन्होंने 5000 का अंशदान दिया था बच्चों पे यूटिलाइज करने के लिए। तो उस अंशदान से हमने ये कार्यशाला के बारे में सोचा और प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन में हमने इसको आयोजित किया और ये कार्यशाला 5 दिनों तक चली, 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक। और आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत ही रचनात्मक तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और हर तरह के फ्लावर, पोस्टर, राखियाँ, हर तरह के आइटम्स जो कि घर में भी यूज हो सकती हैं और आगे चल के बच्चे चाहें तो इसमें एक उद्यमी के रूप में भी वो अपना करियर बना सकते हैं। जैसे निफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये अपने टैलेंट को पॉलिश करके इसमें और आगे भी जा सकते हैं। कोविड के बाद हमने देखा है कि लोगों में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की चाह बढ़ी है और जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं तो डेली लाइफ में सब ऐसी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। तो इन पाइन्स की नीडल्स को यूज़ करके वैसे हम रोटी की टोकरियाँ या डस्टबिन ऐसी भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं या इवन इसमें बच्चे स्टार्टअप भी कर सकते हैं। इवन प्लांटर छोटे छोटे जैसे आप टेबल पे देख सकते हैं कि प्लांट्स लगे हैं, तो ये आर्टिफिशियल जो हमारे प्लांटर्स होते हैं उनकी जगह प्लास्टिक के प्लांट की जगह इनसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं वो वैसी हैं, आप कितना सोच सकते हो उतना ऊंचे आप जा सकते हो। तो मैं तो ये बोलूँगी कि हमेशा थिंक बिग एंड ड्रीम हाई। तो आप कितने भी रुपए कमा सकते हो, करोड़ों में भी कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट फ्लोरा वैसे ही वेस्ट होता है, इतनी सारी पाइन नीडल जो कि कहीं ना कहीं आग के लिए भी जिम्मेवार होती हैं। अब ये तो नहीं मैं कहूँगी कि इस वर्कशॉप में थोड़े से बच्चे अगर करेंगे तो आग जैसी समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं, पर यहाँ जितनी भी ये गाँव से आई महिलाएं हैं और ये जो बच्चे हैं ये फर्दर जाके एक चेन बनाएं अगर सोसाइटी में और लोगों को ट्रेन करें और ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें और पूरे हिमाचल में बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे और वो ये ना सोचे कि आपने यहाँ पे ही इन चीज़ों को सेल करना है, क्योंकि यहाँ तो आपको पाइप नीडल मिल रही है। अभी 2 दिन पहले मैं वहाँ गई थी हरिद्वार, तो मैं वहाँ ऐसी बात करी थी इस वर्कशॉप के बारे में। तो देहरादून से पार्टिसिपेंट थे, वो कह रहे थे कि हम कहाँ से ला सकते हैं, वो मेन सिटी में रहते हैं। तो जस्ट इमेजिन बैंगलोर जैसी सिटीज, दिल्ली जैसी सिटीज, तो वो लोग चाह के भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो चाह के भी फ्लोरा ना देख सकते हैं ना ही ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए मतलब ये कि आपने ये सेल मंच पे बेचना है या यहाँ आसपास बेचना है। तो आज के इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है और हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा है जिसमें कि कॉमर्स के बच्चे हैं, खड़े हो जाएंगे कॉमर्स के बच्चे। तो ये अनुसर की इसमें इन्वॉल्वमेंट, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए, तो इन बच्चों ने होल आके इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। तो ये इनका है कॉमर्स, तो ये देख सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है सेलिंग करने की। और मतलब ये है मेरा कि यहाँ का ना सोचे तब आपके प्रोड्यूस कम रेट पे जाएंगे, जस्ट थिंक टू गो बियॉन्ड। तो आप दिल्ली जैसे शहरों या फॉरेन तक देखें कि आप कैसे अपनी चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जो फॉरेन कंट्रीज में अर्निंग बाय लर्निंग होती है तो वहाँ पे पहले बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी इंडस्ट्री खोलें, अपना स्टार्टअप करें। और यहाँ पे उल्टा हम लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट की हम लें जॉब, और इस चक्कर में 40 कहीं तो 50 साल तक भी सफर ऐसे ही निकल जाता है। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तो आप इसमें आगे जा सकते हैं। हमने आपको जस्ट एक एक्सपोजर दिया, बाकी आपकी इच्छा है। और अगर फ्यूचर में भी ऐसा आप कुछ करना चाहेंगे तो हमारे मध्य मोनिका पंचाननी मैम बैठी हैं जो कि करियर एंड गाइडेंस सेल की हेड हैं। तो मैं इनसे भी अनुरोध करूँगी कि जैसे इन बच्चों ने इतना एंथुसियाज्म होकर इसमें पार्टिसिपेट किया तो ऐसे और लोकेट करें और बच्चों का इंटरेस्ट और डिपार्टमेंट का, क्योंकि पल्लव कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से भी बड़ा मैं कह सकती हूँ, इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कॉमर्स के बच्चे फर्स्ट टाइम आपको मिले होंगे, तो यहाँ पे बहुत है अपॉर्चुनिटीज की हम बच्चों को ऐसे स्किल से जोड़ें। जो गाँव के बच्चे आते हैं वो वहीं देखें गाँव में क्या रिसोर्सेज हैं और वहीं से कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योर के लिए वो काम करें। तो इस अगर वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स में बात करूँ तो 5 महिलाएं आप खड़े हो जाएंगे प्लीज। तो ये हमारे जो हमने गाँव अडॉप्ट किए 5, उसमें से 3 गाँव से ये महिलाएं बिलोंग करती हैं और इनके लिए क्लैपिंग कर देंगे। हमारा
हुआ जो आना था उसका, जिसमें हमें पूरा सर्वे करना था, बट स्टिल हमने सोचा कि मिला तो है तो चलो कुछ इनिशिएटिव तो सही, तो जिन लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट हो पाया तो उनमें से यही लोग आए हैं बैठिए। और इसके बाद हमारे पास बॉटनी मेजर के स्टूडेंट है नर्सरी एंड गार्डनिंग के शब्द। तो इनका कोर्स ये नर्सरी एंड गार्डनिंग, तो उससे पहले ये थ्योरेटिकली करते थे क्योंकि इतना वो टफ नहीं होता, तो बच्चे को उससे मतलब ज़्यादा क्लास में भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते हैं, टीचर पढ़ा रहा है तो ये क्लासेस भी कई बार नहीं लगाते। तो आई होप ही है उस नर्सरी एंड गार्डनिंग को थोड़े अलग नजर से देखेंगे और ऐसे बहुत सारे प्लान पर ये प्रोड्यूस करेंगे ताकि फ्यूचर में अगर हम कुछ ऐसा यहाँ पे करते हैं तो उसके लिए सैलरी करेंगे, जैसे हम लास्ट टाइम कहता सिद्धांत। इसके बाद हमारे पास कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने वॉलेंटरी इस वर्कशॉप में आने का सोचा। हेड जाओ फाइनल ईयर पे, तो ये हमारे फाइनल ईयर जो वॉलेंटरी इस वर्कशॉप में आए, तो वैसे ही तो ये हमारी एक डाइवर्स ऑडियंस है और हमारा एक वर्सेटाइल ग्रुप है जिन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और ये देख सकते हैं कितने अच्छे क्रिएटिव प्रोडक्ट इन्होंने बनाए। और ये कार्यशाला एक और चीज़ में खास है, अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी का एक उद्देश्य है कि स्किल को बढ़ावा दिया जाए और जो हमारे गांव हैं उनको भी उन्नत किया जाए, इसीलिए शायद हमें ये उन्नत भारत अभियान का एक प्रोजेक्ट मिला है। और ये भी अश्योर किया गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो अलग से कुछ भी करते रहे, बड़ी बड़ी रिसर्च करें और लोगों को उसका बेनिफिट ना मिले। तो ये गवर्नमेंट एंश्योर करे, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, हमने सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व किया है और ये महिलाएं हमारे साथ हैं और मुझे लगता है वो आगे भी हमारे जो ट्रेनर है उनके साथ भी जुड़ी रहेंगी